बर्बाद अभी भी साल ऐसे मोरे एक रुआल भैया तेरे मारी ऊंचा रे चोरो बच्चा और चोरे खानदानी बेटे नहीं उतरे उधर खान मुझे पढ़ना कर मुझे मारे बहुत मारे अब उधर खाने भी है भाई हैं ये देखो हम बोल थोड़ा बहुत बात कराओ उसी कराओ प्रेमचंद ये क्या उसका धामी से बात कराओ थोड़ा उससे बात करेंगे हमको कौन से हैं हम कौन से उसको मार रहे हैं ना वो मारेगा हमको ना हम मारेंगे उसको अपने मतलब जो दिल की बात है सो हमको बता दो और जो हमारे दिल की बात हो हम उसको बता देंगे बस और क्या है। अरे उसने ऐसा लगा रखे बाहर से सब तो बोलो बॉर्डर पर है गोली लग रही है इन पे है बॉर्डर पर है ये क्या है इसको नहीं वो तो उनकी ड्यूटी है ना सर पाड़ न करी बर्बाद अभी भी साल ऐसे मोरे एक रुआल भैया तेरे के खिला रहे अभी भी उसको उस पर अंगवाल मार रहे साले हाँ अभी भी मार रहे उसको अंगवाल हमारी भरोसा बता देंगे यार इनका आदमी मर रखे जो कमा रहे 80-90 रुपये ले रहे हैं अब तक कह रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ना है हम आगे बढ़ना है। सास तो कह रही है ना कि बेटे ऐसा क्यों कर रहे तेरा मैके वाले भी खूब हैं ससुराल आदमी भी कमा रहा तू क्यों करे। अरे हम तो आगे बढ़ना है आगे बढ़ना आगे कहाँ बढ़ेंगे वो लोखर पिछवाड़े लोखराज में पिछाड़ी दिन चल जाते हैं शादी क्यों करते हैं अपने बहू घर पर क्यों लाते हैं इसलिए लाते मेरा लड़का बहू मेरे नाती पोता होंगे खिलाएंगे पिलाएंगे। अरे ऐसा बहू हो गया आपके फूट पट्टे बांध भागने की 4 बच्चों छोड़े कर और तब दूसरे पर मार वहाँ उनकी पप्पी ले रहे हैं उनको क्या खिला रहे हैं सारे कुत्ते गंजे खाएंगे उतर देख लिया रे यू प्रेमचंद चोरो लोड रे चोरो बच्चा और चोरे खानदानी बेटे नहीं उतरे हमारे पहाड़ में अगर सच पहाड़ी वो न बोल चोरा लड़का जब देखो बोलता मैं आंदोलन कर अरे कुत्ते की औलाद पहले ये सोच ले आंदोलन के तरह बोलना सीख तूने गाली क्यों दी हमें हमने किस ढंग से लड़ाई लड़ी थी और जब हमने आंदोलन लड़ा तूने डोईवाला में भी हमें गाली दी तूने मौखमपुर में भी हमें गाली दी हर जगह पर तूने आंदोलनकारियों को गाली दी तू तो चोर है साला कुत्ते की औलाद मेरे घर में आके बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तू साला सबसे बड़ा चोर है आंखें दिखाता आंखें निकाल के पत्ते में रखो साले की क्या करेंगे तुम हमने तो ये धमी को ये बोला था कि मैं सोच समझ के इन लोगों को रखो हमने ये नहीं सोचा था कि ये चोर चकंदे आएंगे और मेरे पानियों को गाली देंगे काहे को गाली दे रहा रे पहले रे निर्गुदिया माच दो पहले बन सीख कि उत्तराखंड बोली भाषा क्या उत्तराखंड बोली भाषा बन सीख हम देवभूमिया लोग से और देवभूमिया रहते देव तू जन बात कर नहीं तो तेरा नष्ट होने वाला है अगर तू माँ बहनों को पहाड़ी है और सच्चे उत्तराखंडी है और आंदोलनकारी हैं। इस प्रदेश को लेने के लिए हमारी 42 आदतें गई क्या इस गाली खाने के लिए गई हैं और हम धामी सरकार से डायरेक्ट कहना चाह रहे हैं भाषणबाजी बहसबाजी बहुत हो गई। हम धामी सरकार से कहना चाह रहे हैं कि अपने इन बेलगाम घोड़ों को संभालो इन पे लगाम कसो एक दिन ऐसा न हो कि आपका तख्ता पलटवार हो जाए। जनता अब रुकने वाली नहीं है जनता का आक्रोश आप देख रहे हैं और हमें इन गालीबाजों को तड़ी पार करवाना है। विकेश रावत की क्या गलती थी विकेश रावत ने जनता के लिए ITI निकाली थी उसको तुमने तड़ी पार करवा दिया और ये ना भ्रष्ट नेतों को तुम अंदर रख रहे हैं वहां गाली दी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पे आक्रोश है। जिस
सबसे पहले स्वागत आपको हमारा चैनल में। धन्यवाद सर। देखिए, समझने वाली बात है कि इन 25 सालों में पर्वतीय क्षेत्र से 5 लाख पर्वतीय मूल का व्यक्ति पलायन कर चुका है और उत्तराखंड की जनसंख्या 1,35,00,000 हो गई है। हरिद्वार उधम सिंह नगर के अंदर एक ऐसे लोग आके बस गए जो राज्य विरोधी हैं और उनकी प्रवृत्ति राज्य को खत्म की ओर ले जाने की है। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने एक चेले पासवान को ऋषिकेश में मेयर बना के एक संकेत दिया है कि उत्तराखंड में पर्वतीय मूल का व्यक्ति अल्पसंख्यक हो गया है और बाहर के लोग यहाँ ताकतवर हो गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि उत्तराखंड के लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा, वहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम पहाड़ियों को गाली देता है और पूरी सदन में कोई विरोध नहीं करता। इससे पता चलता है कि पहाड़ का यहाँ का मूल निवासी खतरे में आ चुका है। ये आक्रोश इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि पूरे उत्तराखंड का पूर्व सैनिक से लेकर मातृशक्ति, छात्र शक्ति, गांव का व्यक्ति उत्तराखंड क्रांति दल के इस आह्वान पर सड़कों पर उतरा है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करे, वरना इसके गंभीर परिणाम भाजपा भुगतने के लिए तैयार है। कृषियों को बर्बाद करने पे तुली है। यूसीसी कानून को उसी तरह देखिए कि सनातन धर्म में भाजपा ने हलाला की पद्धति लेकर आ गए हैं, यानी कि कोई बिटिया शादी न करे, लिविंग में रहे, बच्चे पैदा करे, बाप का अधिकार नानी की संपत्ति में, दादा की संपत्ति में उसे हो जाए, मगर वो लड़की शादीशुदा न रहे। कहने का मतलब है अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के लोगों में हलाला साबित कर लाना चाह रही है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। आपने कहा यहाँ के अंदर सख्त भू कानून, कहाँ लेकर आए हैं? भू कानून तो खत्म कर दिया, मूल निवास खत्म कर दिया और बाहर वालों को यहाँ बसाकर भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को अंदर कब्जा करना चाहती है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उत्तराखंड में इसका विरोध करेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो इनको मनवाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा। राज्य आंदोलन की तर्ज पर इनका फेटम फेटाई भी की जाएगी यदि ये राज्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सदन में एक हमारा मंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये राज्य पहाड़ी राज्य है और उसी पहाड़ी राज्य का वो एक मंत्री है। वो किसी भी सूरत में इस प्रकार के शब्दों का सदन में प्रयोग नहीं कर सकता है। और ये राज्य जो पहाड़ियों ने 42 शहादतें देकर ये राज्य बनाया है, इस प्रकार गाली खाने के लिए ये राज्य नहीं बनाया गया था। ये राज्य बनाया गया था यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए राज्य बनाया गया था। किंतु ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 24 वर्ष बाद सदन में इस प्रकार से पहाड़ियों को गाली और गलौज किया जा रहा है। इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1994 में जो आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल ने किया था, उसी तर्ज पे हम दोबारा सड़कों पर हैं और जब तक इस मंत्री को, रितु खंडूरी को बर्खास्त नहीं किया जाता है, ये आग को हम ठंडा होने नहीं देंगे। क्यों उनको मंत्री पद से बाहर नहीं कर रही है? क्या कहीं इसके तार अंकिता भंडारी हत्याकांड से तो नहीं जुड़े हुए हैं? क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला था उस समय इन्होंने वीआईपी का नाम बताने की जगह उस गेस्ट हाउस के कमरे को वीआईपी कमरे का नाम दिया था और वो यही मंत्री थे, प्रेमचंद अग्रवाल ही थे। तो कहीं कोई ऐसी बहुत बड़ी चाबी तो नहीं है सरकार की प्रेमचंद अग्रवाल के पास, जिसकी वजह से इतना आप देख रहे होंगे कि पूरा उत्तराखंड आज उबल रहा है। और डिमांड क्या है? केवल डिमांड ये है कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। तो इसमें तो बहुत शक के घेरे में ये धामी सरकार है और इसमें सोचना होगा। और जिस तरह से उनके रिसोर्ट बन रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पहाड़ों में कब्जा करा हुआ है, अब नहीं उनकी जो ज़मीन जायदाद है, जो प्रॉपर्टियां हैं, वो निकल करके उत्तराखंड के सामने आ रही हैं। तो ये पूरा जांच का विषय है। और कहाँ गई ईडी और कहाँ गया हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कहाँ गए वो सारे के सारे विभाग जिनके वजह से जो है ये और लोगों पर डोमिनेट करने का काम करते हैं। जी, जनमानस यहाँ सड़कों पर उतरा हुआ है तो ये आपको खुद ही संदेश दे रहा है कि क्यों जनमानस को यहाँ पर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर सभी चीज़ें ठीक होती तो आज ये पूर्व सैनिक, जिनको कि आज आराम करने का वक्त था, मैं पूर्व सैनिक 35 साल देश की सेवा करने के बाद और आज अगर मुझे यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। आप देखिए, सड़क से लेकर सदन तक गाली गलौज हो रहा है पहाड़ियों के साथ में। ये हमारे स्वाभिमान की
लड़ाई है। और जब तक मुख्यमंत्री धामी जी ने इस गाली गलौज करने वाले मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, तब तक ये जन आक्रोश पूरे प्रदेश में ऐसे ही चलता रहेगा। आक्रोश जो दिख रहा है, रोज